अर्जुन का सैंधव वीरों के साथ युद्ध और दुःशला के प्रयत्न से उसकी समाप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए सिंधु देशीय वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य की सीमा के भीतर पाकर सिंधु देश के विशैले क्षत्रिय अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे पहले संग्राम में अर्जुन से परास्त हो चुके थे और अब उन्हें जीतना चाहते थे। इसलिए उन वीरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। वे 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से धनंजय को घेरकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा जो जयद्रथ का वध हुआ था, उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी। अब वे मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों से आच्छादित होकर कुंती नंदन अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। उस समय घबराहट के कारण अर्जुन के हाथ से धनुष और दस्ताने गिर पड़े। उन्हें अचेत अवस्था में पाकर सैंधव योद्धा बड़ी तेजी के साथ बाण वर्षा करने लगे। अर्जुन की संकटापन्न स्थिति का अनुभव करके देवताओं के मन में भय समा गया और वे उनके लिए शांति का उपाय करने लगे। तदनंतर देवताओं के प्रयत्न से अर्जुन का तेज पुनः उद्दीप्त हो उठा और उत्तम अस्त्र विद्या के जानने वाले परम बुद्धिमान धनंजय संग्राम भूमि में पर्वत के समान अचल भाव से खड़े हो गए। इसके बाद जैसे इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, उसी तरह अर्जुन ने शत्रुओं के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो पार्थ के बाणों से आच्छादित हो सैंधव योद्धा टिड्डियों से ढके हुए वृक्षों की भांति अपने राजाओं सहित अदृश्य हो गए। कितने ही गांडीव की आवाज सुनकर थर्रा उठे, बहुतेरे भय से व्याकुल होकर भाग गए और अनेकों योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने तथा संतप्त होने लगे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं में बाणों का जाल सा फैला दिया। तदनंतर सिंधु देशीय वीर फिर से संगठित होकर खड़े हो गए और क्रोध में भरकर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब अर्जुन ने उन सैनिकों से कहा, योद्धाओं, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। तुम में से जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह कहेगा कि मैं आपका हूँ, आपने मुझे युद्ध में जीत लिया है, वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखाई पड़े वह करो। ऐसा कहकर अर्जुन अत्यंत कुपित हो सैंधव वीरों से युद्ध करने लगे। तब सैंधवों ने अर्जुन पर लाखों बाणों का प्रहार किया, किंतु उन्होंने अपने तीखे सायकों से उन सभी बाणों को बीच से ही काट डाला और प्रत्येक योद्धा को तीरों से बींध दिया। यह देख जयद्रथ वध का स्मरण करके सैंधवों ने अर्जुन को मारने के लिए पुनः उनके ऊपर शक्ति और प्रास चलाए, जो कि व्यर्थ हो गए। महाबली धनंजय ने उनकी शक्ति और प्रासों को बीच से ही काटकर बड़े जोर से गर्जना की और विद्याभिलाषी लेकर आक्रमण करने वाले सैंधवों के मस्तक को अपने भल्लों से काट-काट कर गिराने लगे। समस्त सैंधवों को कष्ट पाते जान धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला अपने बेटे सुरथ के बालक को साथ ले रथ पर सवार हो रणभूमि में आई। अर्जुन के पास जाकर वह आर्त स्वर से रोने लगी। उसे सामने देख धनंजय ने भी धनुष नीचे डाल दिया। फिर बहन का विधिवत सत्कार करते हुए बोले, कल्याणी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? दुःशला ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह तुम्हारे भांजे का पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है, इसकी ओर देखो। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, बहन, इस बालक के पिता कहाँ हैं? दुःशला बोली, भैया, मेरे पुत्र सुरथ ने पहले से सुन रखा था कि अर्जुन के हाथ से ही
मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसके बाद जब उसके कानों में यह समाचार पड़ा है कि अर्जुन घोड़े के पीछे-पीछे यहाँ तक आ पहुँचे हैं, तो वह भय के मारे संताप से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे इस अवस्था में देख उसके पुत्र को साथ लेकर शरण खोजती हुई मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह कहकर वह विलाप करने लगी। अर्जुन ने भी दीन भाव से अपना सिर नीचा कर लिया। तदनंतर दुश्शला फिर कहने लगी, भैया, तुम कुरुकुल में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हो। मुझ दुखिया बहन और अपने भांजे के पुत्र की ओर देखो। मंदबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथ को भूल जाओ। जैसे अभिमन्यु से परीक्षित का जन्म हुआ है, उसी प्रकार सूरत से मेरे इस पौत्र की उत्पत्ति हुई है। मैं चाहती हूँ सब योद्धा शांत हो जाएं और तुम इस निरीह शिशु पर कृपा करो। यह तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर शांति की भीख मांगता है, अतः शांत हो जाओ। यह निरा अबोध है, कुछ नहीं जानता। इसके भाई बंधु नष्ट हो चुके हैं, अतः अब इसके ऊपर दया करो। दुश्शला के ये वचन सुनकर अर्जुन को दुख और शोक से पीड़ित राजा धृतराष्ट्र और गांधारी देवी का स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए बोले, राज्य के लोभी और अभिमान के पुतले, उस नीच दुर्योधन को धिक्कार है, जिसके कारण हमने अपने सभी बंधु बांधवों को यमलोक भेज दिया। यो कहकर अर्जुन ने दुश्शला को बहुत सांत्वना दी और प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उसे घर की ओर विदा किया। दुश्शला ने भी उस महान युद्ध से अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और अर्जुन की प्रशंसा करती हुई वह घर को लौट गई। इस प्रकार सैंधव वीरों को परास्त करके धनंजय तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले और स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले उस घोड़े के पीछे-पीछे तीव्र गति से चलने लगे। घोड़ा क्रमशः एक के बाद दूसरे देश में जाता और अर्जुन के पराक्रम को बढ़ाता हुआ इच्छा अनुसार विचरने लगा। घूमता-घामता वह अर्जुन सहित मणिपुर नरेश के राज्य में जा पहुंचा। अर्जुन और बभ्रू वाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मणिपुर के राजा बभ्रू वाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला, तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? दुर्मते, तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुझे धिक्कार है। अर्जुन जब बभ्रू वाहन से उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय यह हाल जानकर नाग कन्या उलूपी धरती चीरकर वहां आ पहुंची। उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई, इसलिए उसने बभ्रू वाहन से धर्मयुक्त वचन कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भी माता नाग कन्या उलूपी हूँ, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरु वंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, और ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे। बभ्रू वाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उसने सुवर्णमय कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा सैकड़ों तरकसों से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त चक्र और आवश्यक वस्तुओं से पूर्ण उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया। निकट आने पर
उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बभ्रुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाणों से बींधकर अनेकों बार पीड़ित किया। पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता और असुरों के संग्राम को भी मात कर रहा था। बभ्रुवाहन ने हंसते-हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेदकर पृथ्वी में समा गया। उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तो अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो। चित्रांगदा नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम को दिखलाया है। इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बभ्रुवाहन ने भल्ल मारकर उन सभी नाराजों के दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर क्षुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बभ्रुवाहन के रथ के सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंची सुवर्णमयी ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों के मरने पर बभ्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बभ्रुवाहन ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया। वह बाण अर्जुन के मर्म स्थान को छेदकर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा। उसकी चोट से घायल हो जाने के कारण वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी अर्जुन के बाणों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा। बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं, तो उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पति देव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगी।